आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं 3 ऐसे अपडेट्स जो मुंबई और एमएमआर के रियल एस्टेट को नए फेज में ले जा सकते हैं। पहली खबर है पलावा सिटी से, जहां 30,000 करोड़ का एक ग्रीन डेटा सेंटर पार्क अनाउंस हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट मुंबई को एशिया का नेक्स्ट डिजिटल हब बना देगा? दूसरी खबर है वर्ली से, जहां एक फॉर्मर एचडीएफसी बैंक टॉप एग्जीक्यूटिव ने 52 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। लेकिन क्या 1.19 लाख पर स्क्वायर फीट के दाम मुंबई के लग्जरी मार्केट के लिए एक नया बेंचमार्क है? और तीसरी खबर है खोपोली से, जहां नियोलिव ने 600 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल के साथ एक प्रीमियम विला टाउनशिप की प्लानिंग की है। लेकिन क्या ये बेल्ट एमएमआर का अगला लग्जरी विला हॉटस्पॉट बनेगा? तो आज हम डिकोड करेंगे डिजिटल इंफ्रा के नए मेगा प्रोजेक्ट्स, वर्ली के लग्जरी डील्स और खोपोली के विला बूम के फ्यूचर सिग्नल्स। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, पलावा के 30,000 करोड़ डेटा सेंटर पार्क से। महाराष्ट्र सरकार ने लोधा डेवलपर्स के साथ एक बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। 30,000 करोड़ का ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क डेवलप करने के लिए। ये पार्क पलावा सिटी डोंबिवली के पास 370 एकड़ के एरिया में बनेगा। इस प्रोजेक्ट की प्लान कैपेसिटी है 2 गीगावाट्स, जो मल्टीपल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज को होस्ट करेगी। सबसे खास बात यह है कि ये सेंटर ग्रीन और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस से ऑपरेट करेगा, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस होगा। इस इनिशिएटिव से लगभग 6,000 जॉब्स क्रिएट होने की एक्सपेक्टेशन है और महाराष्ट्र को एक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी हब बनाने की डायरेक्शन में ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्विसेज की रैपिड ग्रोथ को देखते हुए डिमांड फॉर डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रही है। लोधा डेवलपर्स के MD अभिषेक लोधा ने कहा है कि ये पार्क उनके सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइंड है और इंडिया को 2047 तक एक ग्लोबल लीडर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। डिजिटल ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन मुंबई की लग्जरी हाउसिंग भी पीछे नहीं है। चलिए अब देखते हैं 1 करोड़ प्लस अपार्टमेंट डील जो हेडलाइंस बना रही है। फॉर्मर HDFC बैंक डेप्यूटी MD परेश सुक्तांकर ने मुंबई के वर्ली में एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट परचेज किया है, जिसकी वैल्यू है 52.49 करोड़। ये डील हुई है प्रेस्टीज नोटेल हिल्स प्रोजेक्ट में, जो बैंगलोर बेस्ड प्रेस्टीज एस्टेट्स का प्रीमियम डेवलपमेंट है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये अपार्टमेंट 4,378 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया का है और पर स्क्वायर फीट प्राइस टच किया 1.19 लाख, जो वर्ली के लग्जरी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क सेट करता है। इसके साथ 4 कार पार्किंग स्लॉट्स भी इंक्लूडेड है। डील 3 सितंबर 2025 को रजिस्टर हुई, जिसमें 3.14 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रजिस्ट्रेशन फी पे की गई है। वर्ली माइक्रो मार्केट पहले से ही लग्जरी ट्रांजैक्शंस के लिए फेमस है। फ्रॉम पैलेस रॉयल टू ओबरॉय 360 वेस्ट, यहाँ पर हर महीने करोड़ प्लस डील्स रिकॉर्ड हो रही है। सिर्फ इस साल ही 100 करोड़ से ज्यादा के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस यही रजिस्टर हुए हैं। हाई राइजेस और सी फेसिंग लग्जरी के बाद अब बात करते हैं एक नए विला टाउनशिप की, जो MMR को एक अपकमिंग हब में लॉन्च होने जा रही है। मुंबई बेस्ड फंड लेड डेवलपर नियोलिव ने अनाउंस किया है एक 47 एकड़ मिक्स्ड यूज विला प्रोजेक्ट खोपोली में, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 600 करोड़ एस्टिमेट किया गया है। ये प्रोजेक्ट प्रीमियम विलास, प्लॉटेड रेसिडेंसेस, लाइफस्टाइल रिटेल और एक इंटरनेशनली डिजाइन क्लब के साथ रीजन का पहला थीम बेस्ड डेवलपमेंट होगा। कंपनी ने कहा है कि ये उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होगा।
backed by UHNI investors और एक highly experienced team. लोकेशन वाइज भी खोपोली फास्ट ग्रोइंग जोन बन रहा है. पनवेल, खालापुर, खोपोली बेल्ट की डिमांड तेजी से ऊपर जा रही है थैंक्स टू मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लॉन्च टाउनशिप और विला लिविंग के ट्रेंड को और एक्सेलरेट करेगा, जहां बायर्स स्पेशियस लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये थे आज के रियलिटी चेक के 3 बड़े अपडेट्स. पलावा का 30,000 करोड़ डेटा सेंटर पार्क, वर्ली का 52 करोड़ अपार्टमेंट डील और खोपोली का 600 करोड़ विला प्रोजेक्ट. तीनों ही अपने अपने तरीके से मुंबई के प्रॉपर्टी लैंडस्केप को एक नई डायरेक्शन देते हैं. अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है मुंबई का फ्यूचर सिर्फ साउथ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड रहेगा, या फिर पलावा और खोपोली जैसे एक्सटेंडेड हब्स ही अगला ग्रोथ स्टोरी लिखेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिए. और हाँ, ऐसे ही ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को, जहां आपको मिलती है रियल एस्टेट की सारी लेटेस्ट न्यूज.